तो बच्चों आज हम एम्पीयर सर्किट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्पीयर सर्किट लॉ ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गॉस थ्योरम को पढ़ा था। यानी गॉस थ्योरम की और एम्पीयर सर्किट लॉ की दोनों की बात एक जैसी है। वहाँ भी हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशनों के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी हमने आपको 4 एप्लीकेशन थी वो करवाई थी। तो यहाँ भी एम्पीयर सर्किट लॉ की 4 एप्लीकेशन ही है वो हमने करनी है। तो एम्पीयर सर्किट लॉ की डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये परिभाषित करती है कि जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक लाइन इंटीग्रल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अराउंड एनी क्लोज पाथ, जिसके चारों ओर एक क्लोज पाथ के में, ठीक है, यह सर्किट के अनुसार इज इक्वल टू वो कितनी होगी? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग द क्लोज सर्किट। तो कितने टाइम्स होगी? म्यू नॉट टाइम्स किसके? टोटल करंट के जो उस क्लोज सर्किट के अंदर ने पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ से लेनी है। तो यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से x टू y। अब मैथमेटिकली इसकी जो वैल्यू है वो होगी b डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स। और जो गॉस थ्योरम की आपने डेफिनेशन पता होगा, वहाँ पर हम बोलते थे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अराउंड एन क्लोज पाथ वो कितना था? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज इन इट, ठीक है। तो वहाँ पर इसको वो फार्मूला होता था कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या वो अपॉन ε0। तो अब इसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ भी हमने गॉस थ्योरम के प्रूफ को पढ़ा था, तो यहाँ भी हमने इसके प्रूफ को भी पढ़ना है। तो प्रूफ के अंदर क्या है? मान लिया कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई जिसके अंदर से करंट आई पास कर रहा है फ्रॉम एंड एक्स टू वाई। अब इस करंट के फ्लो होने के कारण क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ के अनुसार। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके चारों ओर प्रोड्यूस हो गया है। तो कंसिडर हमने कर लिया कि ये सर्कुलर पाथ के अंदर है जिसका रेडियस कितना आर है, तो ये इसका रेडियस आर है। सच दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर पासिस थ्रू इट्स सेंटर ओ। तो इस तरीके से कि जो करंट है वो पास करे इसके सेंटर ओ से, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसकी बात करनी है। अब यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है क्लोज सर्कुलर पाथ की, वो उसकी वैल्यू कितनी है? बी डॉट डी एल है। डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर एंगल आएगा कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0, क्योंकि इसके सेम है ये। तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? बी डी एल लिख देना डॉट को हटा के, ठीक है, बी डी एल। अब एक बात ये आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कितनी होगी उसकी वैल्यू? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो ये अभी तक हमने टॉपिक कराया नहीं है, लेकिन जब हम इस टॉपिक को आगे कराएंगे तो इसका प्रूफ आपको बताएंगे। लेकिन अभी इसे अपने इसको याद रख लेना है। इसकी वैल्यू है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4π2π/r। तो यहाँ से इस स्ट्रेट कंडक्टर के ये क्या एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस पॉइंट पर ये इसकी वैल्यू है। तो देयरफॉर बी डॉट डी एल किसके बराबर है? बी डी एल, क्योंकि यहाँ पर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है इंटीग्रल के ऊपर। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी म्यू नॉट 4π2I/r डी एल। अब डी एल का हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो डी एल क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ की यदि हमने लेंथ निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2πr, क्योंकि जब हमने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आप सर्कल की लेंथ निकालोगे तो आप उसके सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाओगे। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या हुआ इसका? 2πr। तो यहाँ से हमने 2πr। अब देखो यहाँ से पाई से पाई आपका कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये भी कैंसिल हुआ। तो आपके पास आर से आर भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? म्यू नॉट आई
तो इट प्रूव्स द एम्पियर सर्किट लॉ। तो यही हमारा प्रूफ है एम्पियर सर्किट लॉ का। तो आपने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है।